हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा कश्यप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको 34 साइज की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग जो है मेज़रमेंट के साथ बताने वाली हूँ। तो चलिए मेज़रमेंट जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ मेज़रमेंट दिया है। हमारा ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो 15 इंच का है। शोल्डर है जो 5.5 इंच का ली हूँ। आर्म होल है जो 5.5 का है। अगर आप चाहिए तो अगर अगर ब्लाउज में होगा 5.25 या 5.5 तो उसी के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। आर्म होल हमारा राउंड शेप में अगर है तो उसकी जो फिटिंग साइज है वो 13 इंच की है। और हमारा और इसमें और यहाँ जो देख रहे हैं ब्रेस्ट साइज है 34 है, 34 इंच का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं मेज़रमेंट के साथ कटिंग करवाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मेज़रमेंट के साथ है। ये हमारा ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो 15 इंच है और शोल्डर है जो 5.5 इंच है। आर्म होल है जो 5.5 इंच है। आर्म होल का राउंड शेप जो है वो 13 इंच पे है और ब्रेस्ट साइज जो है 34 इंच का है और हमारा जो वेस्ट है जो 28 इंच का है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेज़रमेंट। तो देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट पेपर ली हूँ। तो देखिए, हमारा ब्लाउज लेंथ जो है 15 इंच का है। यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। फिर इस साइड से जो है, इस साइड से भी मैं 15 इंच का मार्क कर लूँगी। अब देखिए, हमारा शोल्डर है जो 5.5 इंच पर है। तो देखिए, यहाँ ऐसे मार्क कर लेंगे। हमारा आर्म होल है जो 5.5 का है। 5.25 का 5.25 भी किसी किसी का रहता है। तो आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, जितना उसमें आर्म होल रहेगा उसी के हिसाब से। अब हमारा बच गया ब्रेस्ट 34 इंच का है। तो 34 का चौथाई भाग हमारा हो गया 8.5 इंच। किसी भी साइज का रहे तो उसे आपको 4 से डिवाइड कर देना है। मैं यहाँ इस तरह से मार्क कर दे रही हूँ और प्लस उसमें 2 इंच या 3 इंच का आप मार्जिन रख सकती हैं। अगर आपको पक्की सिलाई चाहिए तो आप 3 इंच का मार्जिन रखिए और अगर बस साइड से ही सिर्फ दबाना है तो 2 इंच काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो मैं इसमें पक्की सिलाई करूँगी इसलिए मैं 3 इंच का ले रही हूँ। अब ये जितने भी मार्क यहाँ किए हैं उसको इस तरह से मिला देना है। अब हमारा बच गया गले का जो है, तो गला मैं 2.5 इंच का ली हूँ। कटोरी ब्लाउज में 2.5 इंच पे ही जाता है और गले की जो लंबाई है, लेंथ है, वो मैं 5 इंच पे ली हूँ। तो देखिए, तो इसे मैं इस तरह से लाइन को मिला दूंगी। अब इसके बाद हमारा आता है इसकी गहराई। तो इसकी गहराई 1 इंच पर। तो देखिए, अब देखिए, हमारा इसका जो वेस्ट है 28 है। तो 28 का चौथाई भाग हो गया हमारा 7 इंच। प्लस जितना मैं मार्जिन रखी थी उसका।
तो देखिए इस तरह से आप मिला दीजिए। अब हमारा बचा, अब हमारा इसका कटोरी निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैं यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ 2.5 इंच पर होगा मार्क। तो इस लाइन से इस लाइन को इस तरह से आप मिला दीजिएगा। अब हमारा बच गया कटोरी। तो कटोरी देखिए, यहाँ हमारा ये जो गहराई जो जाता है 1 इंच पर, तो यहाँ से हमें यहाँ 2.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं आप, और कटोरी के लिए यहाँ 1 इंच पर इस टाइप से डॉट कर दें। यहाँ इस तरह से डॉट कर दी हूँ मैं। और यहाँ हमारा ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ भी 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से, इस निशान को आप जो देख रहे हैं इस तरह से इसे मिला देना है। और हमारा ये जो ये जो आर्म होल की जो गोलाई है उसे भी इस तरह से मिला देनी है। और इसमें आधा इंच शोल्डर की तरफ झुका हुआ रहेगा। तो अब देखिए अब इसे काट देंगे। ये एक तरह से ग्राफ है, तो आप सब इसे बना के भी रख सकती हैं। तो आपका अगर 34 साइज का मेज़रमेंट का ब्लाउज़ है तो आप ये इसी ग्राफ को ब्लाउज़ पीस के ऊपर रख कर कट कर सकती हैं। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये अभी मैं फ्रंट साइड का कटिंग की है उसमें। तो देखिए अब हम इसका ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो कटोरी देख रहे हैं, अब इसको तैयार करना है। कटोरी का जो ये मेज़रमेंट रहता है, वैसे ये कटोरी जो है ये किसी काम की नहीं है। तो मैं आपको कटोरी निकालने के लिए, किसी भी साइज का आप कटोरी निकाल सकती हैं बहुत इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज का तो ये देखिए
देखिए मैं ये कटोरी जो है इस तरह से रखी हूँ। तो आपको ये जो कटोरी जो हम लोग जो कट करके निकाले हैं, बस उसे इस तरह से इस पेपर पे मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। हमारा जो साइज़ था वो कटोरी का सेम वही यहाँ ड्रॉ कर ली हूँ मैं। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, हमें इधर से 1.5 इंच का, देखिए इस साइड से 1.5 इंच लेना है, फिर ये कॉर्नर से 1.5 इंच लेना है। ठीक, फिर देखिए ये हमारा ये इतना है, तो हमें इसका जो है फ्रंट से देखिए इस तरह से आप इसका फ्रंट भी पता कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फ्रंट ये है, यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस इस लाइन, ये डॉट से इस लाइन पर इस तरह से मैच कर लेना है। इसको इस तरह से मैच कर लेना है। फिर ये है जो, इसे हमें इस तरह से मैच कर लेना है। आप किसी भी साइज में साइड से 1.5 इंच का आपको मार्जिन रखना ही है। अब कुछ भी इसमें नहीं करना है, ये इस तरह से हमारा आ गया है। तो अब इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रंट जो है कटोरी का वो निकल चुका है। अब हमें इसका बैक साइड का जो रहता है उसे, चलिए मेज़रमेंट के साथ कटिंग करते हैं। तो देखिए हमारा शोल्डर जो था 5.5 इंच पर था, 5.5 इंच पर डॉट लगाते हैं। और हमारा गला जो था 2.5 इंच पर था, 2.5 इंच पर इस तरह से डॉट कर लेंगे। फिर हमारा आर्म होल था जो 5.5 का था, इस तरह से डॉट कर लेंगे। फिटिंग साइज था जो 34 का चौथा भाग 8.5 इंच पर था, वो इस तरह से डॉट कर लेंगे। फिर प्लस उसमें मार्जिन था, वो आप अपने अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। मैं इसमें गला का जो लेंथ है वो 4.5 इंच पर रखूँगी। आप गहराई अगर लेना होगा गले का चौड़ाई तो आप ले सकते हैं 2.25 तक। अब देखिए, अब इस लाइन से इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा गले की जो लेंथ है।
बैक साइड का आर्म होल 1.5 इंच पे रहता है। प्लस आधा इंच का पीछे का शोल्डर जो है झुका हुआ रहता है। हमारा वेस्ट साइज जो था 28 था, 28 का चौथा भाग हमारा 7 इंच पे है। लेंथ हमारा जो था 15 ही रहेगा, और उसमें प्लस 2 जो भी मार्जिन आपका था वो ले लीजिएगा। अब इस लाइन से इस लाइन को इस तरह से मैच कर लेंगे। प्लस पीछे का टक्स जो रहता है वो 3.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा स्लिप्स की बारी आई है। तो देखिए हमारा जो ब्रेस्ट जो बोलते हैं चेस्ट, उसका जो भी रहेगा 34 साइज का है तो उसका हमें चौथाई भाग स्लिप्स के लिए लेना है। तो हमारा ये साइज है तो इसकी चौथाई भाग 8.5 इंच रहेगी। तो देखिए यहाँ 8.5 ये स्लिप्स हो गया है 34 साइज का, जो था पूरा फुल मेज़रमेंट जो दिखाई थी आपको। तो देखिए यहाँ तीनों पार्ट है जो कट के रेडी हो चुका है। ये हमारा स्लिप्स है और ये फ्रंट साइड है कटोरी का फ्रंट पार्ट, और ये बैक पार्ट है हमारा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस।